दोस्तों मुझे ऐसे बहुत से कमेंट आए थे कि नो कांटेक्ट रूल के बाद जब रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं, जब बात करना फिर से हम स्टार्ट करते हैं, उस टाइम हमें किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, हमें किस तरह से बात करना चाहिए तब कोई गलती ना हो जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नो कांटेक्ट रूल के बाद आपको किस तरह से बात करना चाहिए ताकि आपकी नो कांटेक्ट रूल का जो फायदा है वो मिट्टी में ना मिल जाए और आपको नो कांटेक्ट रूल के बाद जैसा मैं कह रही हूँ उस तरह से ही बात करना चाहिए। नहीं तो फिर से पिछले जैसा रिलेशनशिप हो जाएगा, वो फिर से आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, फिर से आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक लव कपल के लिए, तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल में होते हो, मतलब कि बिल्कुल दोनों में कोई भी बातचीत नहीं होता है, ना तो मैसेज के ज़रिए, ना तो फ़ोन के ज़रिए, ना तो मिलना होता है, बिल्कुल ये नो कॉन्टैक्ट रूल में रहते हो, उसके बाद मान लो एक टाइम के बाद, मान लो 7 दिन नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद, या फिर 15 दिन के बाद, या फिर 1 महीने, या फिर 1 साल, कहीं कहीं रिलेशनशिप में 1 साल भी लग जाते हैं। दोनों ही अपने ईगो में होते हैं, कोई भी बात करना नहीं चाहते, तो कभी कभी नो कॉन्टैक्ट रूल 1 साल भी हो जाता है, चल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से जो है ना प्यार वगैरह स्टार्ट होता है। तो ऐसा भी लॉन्ग पीरियड में भी हो सकता है या फिर शॉर्ट पीरियड में भी हो सकता है, ठीक है। मिनिमम 7 दिन रहता है और मैक्सिमम कितने दिन भी हो सकता है, चाहे साल भी हो सकता है, ठीक है। तो चाहे कितने भी दिन का नो कॉन्टैक्ट रूल हो, चाहे वो लॉन्ग पीरियड की हो, चाहे वो शॉर्ट पीरियड की हो, जब आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट रूल ख़त्म होता है, चाहे वो सामने से हाय लिखते हैं या फिर आप हाय लिखते हो, या फिर बोलते हो कि चलो ठीक है फिर से पैचअप करते हैं, फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, उस टाइम आपको किस तरह से बात करना चाहिए। तो पहला जो बात है ये है, आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, जो कि बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं। जब इतने दिन नो कांटेक्ट रूल के बाद बात करना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुशी अपनी जाहिर कर देते हैं। मैक्सिमम वो लोग ये ज़्यादा खुशी जाहिर करते हैं जिनके सामने से रिप्लाई फर्स्ट आता है। मतलब मान लो आप नो कांटेक्ट रूल में हो और आपके पार्टनर आपको पहले हाय लिखा, चाहे वो 7 दिन बाद या फिर कितने भी दिन बाद, ठीक है। तो आप एकदम खुशी से झूम उठते हो, आपको लगता है कि हाँ मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के रह ही नहीं पाता है और फिर रह ही नहीं पा रहा है, इसलिए वो सामने से मुझे कॉल किया या फिर वो सामने से मुझे मैसेज किया। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक सुनहरा टाइम है और ये सोच के आप एकदम फूले नहीं समाते हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो और ये खुशी आपकी बर्बादी को बुलाता है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। ये जो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, तो ऐसे आप भी सामने से फिर रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो कि हाय कैसे हो, हाँ इतने दिन तुम्हारे बिना मैं बहुत दुखी थी, या फिर मैं तुम्हारे बिना बहुत दुखी था, मैं तो जी नहीं पा रहा था, तुम मेरे बिना कैसे थे, कैसे तुम नो कॉन्टैक्ट रूल इतना दिन के लिए चलाए, तुम मुझे क्या प्यार नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं और इस तरह से वो एकदम से ऐसे अपनी खुशी जाहिर करते हैं कि सामने वाले पार्टनर को लगता है कि अरे ये मेरे लिए इतना पागल था, तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ कि मैं सामने से हाय या फिर हेलो लिखा, ठीक है। तो वो उनको लगता है कि उनके अंदर एक गिल्ट आता है कि मैं सामने से क्यों लिखा, ये मेरे लिए इतना पागल है, तो मैं और कुछ दिन वेट कर लेता तो मतलब हो ही जाता ना, फिर यही सामने से करता। तो इससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम अगर आप दोनों में ऐसा सिचुएशन आए कि नो कॉन्टैक्ट रूल का फिर से सिचुएशन आ जाए, तो फिर कभी भी आप लिख के ले लो, सामने वाला हाय या हेलो नहीं करेगा, उसको लगेगा आप ही करोगे, चाहे रिलेशनशिप ख़त्म ही ना क्यों ना हो जाए, लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि एक बार हाय या हेलो बोलने से आप तो एकदम झरने की तरह बहने लगोगे एकदम प्यार में, ठीक है। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो और अपनी खुशी जो है ना उसको जाहिर कर देते हो। दूसरा क्या गलती आप करते हो, कॉन्टैक्ट रूल के बाद जब बात होना स्टार्ट करते हैं तो एक टाइप के लोग तो ये होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा खुशी दिखाते हैं, तो दूसरे टाइप के लोग ऐसे करते हैं बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखाते हैं। मतलब ऐसा जैसे सामने वाला एकदम बहुत बड़ा पाप कर दिया, ठीक है, एकदम बहुत बड़ा बवंडर हो गया, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो के बात करते हैं। सामने वाला हाय लिखते हैं तो फिर बोलते हैं कि नहीं बात करनी है मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे किए, इतने दिन कैसे बात ना करके थे, फिर ये फिर वो, मतलब बहुत ज़्यादा वो ऐसा एक दिखाता है ना अपना
कि वो एकदम शहंशाह है और सामने वाला उसके नौकर है और उसके नौकर का बहुत बड़ी गलती हो गई, किस तरह से वो एटीट्यूड दिखाते हैं। तो ये आपकी दूसरी बड़ी गलती। नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए नो कॉन्टैक्ट रूल में आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही स्पेस में रहते हो, मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छे से स्पेस देने का नाम ही है नो कॉन्टैक्ट रूल। तो इस टाइम में क्या होता है ना, आपके बारे में जितना भी गिला शिकवा है वो उनके मन में कुछ दूर हो जाते हैं, या फिर उनके बारे में आपके मन में जितना भी गिला शिकवा है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है, क्योंकि आप दोनों बहुत दूर रहते हो। ठीक है, एक दोनों में कोई भी बातचीत कुछ भी नहीं होता है, तो एक दोनों के बारे में जितना भी करवाहट हो, जितना भी गिला शिकवा हो, वो धीरे धीरे दूर होता है। फिर जब आप बात करते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए, बहुत ही नए अंदाज में बात करना चाहिए, बहुत ही रोमांटिक अंदाज में, बहुत ही प्यारे तरीके से, ताकि ये जो नो कॉन्टैक्ट रूल है इसका फ़ायदा हो, उनको लगे भगवान का शुक्रिया कि इस इंसान के साथ मेरा जो है ना पैचअप हो गया है, ये इतना प्यारा इंसान है, इतना रोमांटिक, इतना अच्छा पर्सनैलिटी है, इसके साथ मैं ब्रेकअप करने चला था। तो उसको बहुत ही फिर अच्छा लगने लगता है और दोनों के रिलेशनशिप और भी मजबूत होते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आप गलत करते हो। और भी एक चीज़ जो है ना, आप नो कॉन्टैक्ट रूल में बहुत बड़ी गलती करते हो, तो ये चीज़ है दोस्तों, आप अपने पार्टनर को ताना मारते हो। मतलब आप ऐसे कहते हो, हाँ तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तुम तो अपने नए आशिक के साथ खुश हो, या फिर तुम तो अपने नए गर्लफ्रेंड के साथ मग्न हो, या फिर तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम तो हैवान हो, मैं कितना तड़प रही थी, रो रही थी, या फिर मैं कितना तड़प रहा था और तुम्हें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस तरह से आप लोग उनको ताना मारते हो। ठीक है, तब उनको लगता है कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में रह रहते ब्रेकअप ही कर लेता तो अच्छा होता, इससे जान छूटता मेरा। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी फीलिंग्स उनको नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखना, अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल कर रहे हो, उसको ये चीज़ समझाना है कि आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं और इतने दिन तक वो आपके बारे में जो भी सोच रहा था सब कुछ गलत है। आप एक बहुत ही अच्छे और प्यारे रोमांटिक इंसान हो, जिसके साथ वो अगर ब्रेकअप करता तो बहुत ज़्यादा पछताता। और ये चीज़ अगर आप उसके दिमाग में भर दोगे ना, तो वो आगे चल के कभी भी आपके साथ खराब बर्ताव नहीं करेंगे, नो कॉन्टैक्ट रूल में भी नहीं जाएंगे। तो आखिर में बात आता है कि तो फिर हम किस तरह से बिहेव करें। तो ये 3 पॉइंट तो आपको मानना ही है कि बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दिखानी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना है और उसको ताना नहीं मारना है। तो फिर करना क्या है, आपको ऐसा करना है, आपको बहुत ही एक अच्छे प्यारे रोमांटिक अंदाज में बात करना तो है, लेकिन बहुत ही लेट रिप्लाई कर करके। मतलब कि मान लो वो आपको हाय लिखा है, तो आपको वो 2-3 घंटे बाद आंसर तो देना है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर देना है कि हाय कैसे हो, बहुत दिनों बाद तुम्हारा मैसेज आया। ठीक है, ऐसे करके। मतलब आपका जो ये टाइम है, मतलब पहले आप 2-3 घंटे बाद रिप्लाई किए, फिर कुछ दिन, मतलब थोड़ा दिन, 1-2 दिन के बाद आप 1 घंटे बाद रिप्लाई किए, फिर 15 मिनट बाद, धीरे धीरे रेशियो को कम करते जाना है। लेकिन आपके बातों में एक नया अंदाज होना चाहिए। मतलब इससे पहले जैसे आप बात करते थे, इससे पहले जैसे आप एकदम भूले नहीं समाते थे, खुश हो जाते थे, फिर नाराज़ हो जाते थे, ताना मारते थे, ये सब आपको नहीं करना है। आपको बहुत ही अच्छे से प्यारे तरीके से सोचना है कि एक नया फ्रेंडशिप हुआ है, हम दोनों में एक नया प्यार का रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से आपको बात को आगे बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से दोनों में और भी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, दोनों में और भी बॉन्डिंग को, प्यार को बढ़ाना है। तो ये था आज का वीडियो कि नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद हम किस तरह से पार्टनर के साथ बिहेव करें, बात करें। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दो। अगर आप ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्री पन्नाश्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन जरूर दबा देना। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।